चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कहाँ पे थे बच्चों? बास्केटफुल ऑफ मून लाइट ना बच्चों। तो विजिट बच्चों स्टोरी जो पोयम उन्होंने रीड किया था। लेट टेक द बच्चों क्वेश्चन आंसर्स। ओके बच्चों, पेज नंबर बच्चों 17 है बच्चों। मैंने यहाँ पे कुछ आंसर लिखा हूँ, क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है बच्चों। ओके, डोंट वरी। एक्सरसाइज 1.3 बच्चों, पेज नंबर 17 का आंसर है बच्चों ये सब। ओके, पहला बच्चों, डिड यू लाइक टू हियर द बेड टाइम स्टोरी व्हेन यू वर चाइल्ड। बेड टाइम स्टोरी मतलब बच्चों जब सोते समय बच्चों का दादी नानी परियों की कहानी सुनाना। बेड टाइम स्टोरी, बिना कहानी सुने आ रहे, बिना लोरी सुने आ रहे नींद ही नहीं आता है। दैट इज कॉल्ड बेड टाइम बच्चों। बेड बिस्तर पे जाने से पहले बच्चों। यस, आई डू लाइक टू हियर बेड टाइम स्टोरी व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। तो जब मैं छोटा था रे तो बेड टाइम की कहानी सुनना पसंद करता था। यह बच्चों, आजकल तो भाई बेड टाइम की स्टोरी का आजकल तो टीवी पे ही सुनाई हो जाती, टीवी देख देख के नींद आ जाता है बच्चों। बेड टाइम की कहानी क्या सुनना। और आप चाहो तो लिख सकते हो बच्चों, नो आई डू नॉट लाइक द बेड टाइम स्टोरी बच्चों। ओके, ये आपका पर्सनल क्वेश्चन है बच्चों। जिनको पसंद है तो यस, आई डू लाइक टू हियर द बेड टाइम स्टोरी। जिनको पसंद नहीं है, नो आई डोंट लाइक द बेड टाइम टू हियर बेड टाइम स्टोरी बच्चों। ठीक है बच्चों, पसंद है या नहीं? ये है यस आई डू, नहीं पसंद नो आई डोंट। ओके बच्चों, हु यूजुअली टोल्ड यू द बेड टाइम स्टोरी बच्चों। नॉर्मली आपको, यूजुअली मतलब बच्चों सामान्यतः, नॉर्मली आपको बेड टाइम स्टोरी कौन बोलते हैं बच्चों? ऑफकोर्स बच्चों, अब यहाँ तो मॉडर्न ज़माने में फैमिली का डेफिनेशन बच्चों पति पत्नी और बच्चे, बस इतना ही है। अब जॉइंट फैमिली तो है नहीं बच्चों। दादा दादी गांव में हैं, बहुत कम, रेयर होंगे बच्चों जिसके दादा दादी भी बॉम्बे में साथ में रहते हैं बच्चों। कुछ लोग ऐसे भी बच्चे हमने देखे बच्चों जो मम्मी पापा यहाँ हैं, दादा दादी दूसरे, कोई अंधेरी में है, दादा दादी विले पार्ले में है, दादा दादी मरोल में है, हम लोग साकेनागा में। वाह ग्रेट, ये है कलयुग का फैमिली बच्चों। और कुछ लोगों के फैमिली में दादा दादी बच्चों गांव में हैं। ओके, तो ज़्यादातर केस में दादा दादी नाना नानी बच्चों कहानी सुनाते हैं। ओके, तो हु यूजुअली, माई ग्रैंड मदर यूजुअली टेल अस द बेड टाइम स्टोरी। यस, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ सुनाती थी। ओके बच्चों, ऐसा। वाई डिड यू लाइक देम, क्यों आपको कहानी पसंद है बच्चों? द बेड टाइम स्टोरीज आर नॉर्मली गिव अस पॉजिटिव एनर्जी बच्चों। यस, अरे जीजा माता की कहानियाँ, बड़ी बड़ी कहानियाँ बच्चों जो हमें अंदर से ऊर्जा देता। ओके बच्चों, पॉजिटिव ऊर्जा मतलब अरे जहाँ पे आपको एनर्जी मिलता है बच्चों, जहाँ जोश बढ़ता हो, हौसला बढ़ता है बच्चों। मोरल एजुकेशन, मोरल मतलब कुछ सीखने के लिए बच्चों, अच्छी चीज़, अच्छी बातें सीखने मिलता है, दर्ज को मोरल एजुकेशन बच्चों। एंड टीचर्स अबाउट नेवर टू गिव अप, और बच्चों कभी ज़िंदगी में हार न मानना सिखाता है बच्चों। नेवर टू गिव अप, कभी न हार मानना। दैट्स वाई आई लाइक द बेड टाइम स्टोरी बच्चों। तो बेड टाइम स्टोरी आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है बच्चों। बेड टाइम स्टोरी से हम लोग को मोरल एजुकेशन, अच्छी अच्छी बातें सीखने मिलता है बच्चों। बेड टाइम स्टोरी से हमें कभी ज़िंदगी में हार न मानने की बात बताता बच्चों। इसलिए मुझे स्टोरी पसंद है बच्चों। ओके, डू यू स्टिल लाइक टू हियर दोज स्टोरी अगेन। क्या आप अभी भी वो सब कहानियाँ सुनना पसंद कर रहे हो? आजकल टाइम का है बच्चों। ओके, ट्यूशन आओ, स्कूल जाओ, होमवर्क करो, ये करो वो करो, टीवी देखो, कार्टून देखो, मोबाइल देखो बच्चों, बस इतने में टाइम बीत जाता है आजकल मोबाइल पे। अभी है ना अभिषेक जी, पबजी खेलते खेलते ही टाइम बीत जाता है। तो कहाँ से स्टोरी सुनने का टाइम रहेगा अपने पास? टू बी ऑनेस्ट, अगर ईमानदारी से कहूँ तो, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो आई डोंट लाइक सच बेड टाइम स्टोरी नाउ, क्योंकि अब मुझे पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? बिकॉज वी डोंट हैव एनफ टाइम टू सिट एंड लिसन स्टोरी बच्चों। यस, क्योंकि आज का इतना टाइम नहीं बच्चों कि वो एक जगह बैठे और कहानी सुने बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो मैं आगे बच्चों। देन डिस्कस इन अ ग्रुप अबाउट द प्रोसीजर ऑफ प्लांटिंग द ट्री। कल मैंने साथ बताया था परसों बच्चों कैसे अच्छा पौधा का वृक्षारोपण करना है बच्चों। तो डिग द मड एंड अर्थ बच्चों, क्या करना? डिग मतलब डिगिंग मतलब खोदना बच्चों।
तो मिट्टी खोदना चाहिए या तो धरती की परत बच्चों। एंड सो द सीड्स ऑफ प्लांट्स द सैपलिंग बच्चों। सो द सीड मतलब है तो बीज बोना, सो द सीड्स यानी बीज बोना, या तो फिर प्लांट द सैपलिंग, प्लांट मतलब रोपण बच्चों, सैपलिंग यानी पौधा, पौधों का रोपण करना है। तुलसी का पौधा, आम का पौधा छोटा छोटा होता है तो पौधे का रोपण कर सकते हैं हम लोग। वाटर देम, पानी देना बच्चों। पुट द फेंस, उसके चारों तरफ बच्चों घेरा लगाना, अरे लोहे का लकड़ी का जाली लगा देना ताकि अरे उसे कोई जानवर या एनिमल्स बच्चों उसके पत्तियों को ना खाए, ना नुकसान पहुंचाए। आई यूज़ सम कंपोस्ट फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर मतलब जो खाद, कंपोस्ट खाद यानी गोबर खाद बच्चों, ओके। और पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक दवाइयाँ, उसका उपयोग करना चाहिए, राइट बच्चों। ये था बच्चों। देन द डिस्कस इन द पेयर बच्चों, राइट अबाउट द फादर्स एंड मदर इन योर फैमिली बच्चों, व्हाट दे डू। तो पिता माता क्या करते बच्चों, उसके बारे में लिखना था। एक तो दिया बच्चों, फादर वर्क हार्ड टू अर्न अ लिविंग बच्चों, जीवन जीने के लिए बच्चों जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए पिताजी काफ़ी मेहनत करते बच्चों। एवरी फादर अर्न्स मनी फॉर अरेंजिंग द लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मतलब तो रोजी रोटी बच्चों, लाइवलीहुड मतलब जीवन मर्रा के जो जरूरी है बच्चों उसके लिए पिताजी मेहनत करते हैं बच्चों और पैसे कमाते हैं। नॉर्मली ऑल फाइनेंशियल बर्डन टेकन बाय फादर बच्चों, ज़्यादातर जो क्या था बच्चों घर में पैसों का जो भी मुश्किल हालात है, पैसों का जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कौन सॉर्ट आउट करता है बच्चों, पेरेंट्स, मतलब खासकर पिताजी। तो पैसे की समस्याओं को हल करने का काम पिताजी का है बच्चों। ही ट्राई टू फुलफिल ऑल सॉर्ट्स मतलब जो टाइप, सॉर्ट्स यानी बच्चों प्रकार, टाइप्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ सभी प्रकार के नीड्स ऑफ द फैमिली मेम्बर, परिवार के हर एक चीज़ की ज़रूरतों को पूरा कौन करता है बच्चों, फादर पूरा करते हैं। ही नेवर गिव अप इन एनी हाउ बच्चों, वो किसी भी कीमत पर हार नहीं मानते बच्चों, बराबर बच्चों। एंड ही इज़ द बैकबोन ऑफ अ फैमिली, और परिवार के क्या है बच्चों, रीढ़ की हड्डी हैं, बैकबोन ऑफ द फैमिली, फैमिली के परिवार के बच्चों रीढ़ की हड्डी बच्चों, यानी मजबूत स्तंभ है बच्चों परिवार के, ओके। ये तो हुआ बच्चों फादर का। मदर का क्या है बच्चों, एवरी मदर डज द कुकिंग, ऑफकोर्स ज़्यादातर जो हाउस वाइफ है वो खाना पकाना, वॉशिंग क्लोथ कपड़े धोना, और अटेंसिल, अटेंसिल यानी बर्तन बच्चों, अटेंसिल यानी बर्तन। कीप द हाउस क्लीन, एक उधर दिया बच्चों घर का साफ रखना। ऑल इमोशनल बर्डन टेकन बाय मदर बच्चों, यस बच्चों। भाई बहन का झगड़ा है बच्चों, पापा से कुछ बोलना हो कि बच्चों तो मम्मी एक कड़ी है बच्चों, हमें अगर कुछ चाहिए रहता है बच्चों तो हम मम्मी को बोलते हैं, मम्मी पापा को बोलते बच्चों। यानी जो भी इमोशनल ड्रामा, इमोशनल काम करना है बच्चों, एक तो कभी कभी मस्ती करते हम लोग बच्चों तो मम्मी मारती भी है, दो मार, अब बाद में खुद ही रोती है, इमोशनल थिंग्स। तो इस तरह के बच्चों जो भावनात्मक काम है बच्चों, क्रिया है, वो माता हर माँ करती है बच्चों, ओके। सी मैनेज द होम क्वाइट वेल, यस बच्चों। घर को कैसे व्यवस्थित करना है बच्चों वो माँ ही जानती है। एक दिन माँ बीमार हो जाए बच्चों तो देख लो घर किस तरह से एकदम ऐसा बिखरा पड़ा रहता है बच्चों, कपड़ा इधर है, बर्तन उधर है, समझ में नहीं आता कि क्या करे कैसे करे। तो पूरे घर को सब बच्चों मैनेज व्यवस्थित करने का काम किसका आता है, माँ का बच्चों। सी हेल्प अस एंड फादर वेन एवर वी आर इन प्रॉब्लम बच्चों, जब भी बच्चों हम लोग कुछ प्रॉब्लम हो, पिताजी को कुछ प्रॉब्लम हो तो वो हेल्प करती है, ओके। हर काइंडनेस एंड पोलाइटनेस, उसके दयालुता और बच्चों विनम्रता, पोलाइट बता विनम्र। रिलीज द फटीग, फटीग बच्चों थकान, फटीग यानी थकान के, तो बस वो प्यार से अगर सहला देती है, माथे पर हाथ रख देती है तो अपने आप बच्चों थकान मिट जाता है। जब ये थके मारा मम्मी थोड़ा पैर दबा दे, तेल लगा दे, तो इस तरह से बच्चों माँ काम कर देती है बच्चों सब। एंड सी प्रोवाइड बच्चों 24/7 आवर्स सर्विस, यस बच्चों। रात को 2 बजे भी अगर कौन अपना सोनू बोले मम्मी मम्मी मेरे को छुच्छू आया है, तो मम्मी उठ के जाएगी, ओके ना। पापा नहीं उठेंगे लेकिन मम्मी उठ जाएगी। रात को 1 बजे बोले मुझे प्यास लगा है तो भी उठ जाएगी। रात को 3 बजे भोर में भी बोले मुझे भूख लगा है तो भी उठ जाएगी।
तो मम्मी का सर्विस बच्चों 24 घंटा चालू रहता है बच्चों। ओके, कभी वो छुट्टी पर रहती ही नहीं है। ठीक है बच्चों, ये था मदर एंड फादर के बारे में। ओके बच्चों, ना बच्चों आपके पेज नंबर 18 पे बच्चों क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। मीन्स क्वेश्चन दिया बच्चों, मैंने उसका आंसर लिखा हूँ, बाद में व्हाट्सएप पे डालूंगा। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों अभी। ओके, व्हाट डज द पोएट विश टू गेट फ्रॉम द मून एंड वाई बच्चों। व्हाट डज द पोएट विश टू गेट फ्रॉम द मून एंड वाई। मून से पोएट क्या चाहता है बच्चों और क्यों। मून से बच्चों क्या चाहता है, चांदनी लाइट बच्चों। पोएट विश टू गेट सीड ऑफ द मून लाइट। सीड ऑफ द मून मतलब चंद्रमा के बीज चाहता है बच्चों। इफ इन फुल बास्केट, पूरा एक टोकरी भर के बच्चों। एंड टू सो मेनी और द साइड्स ऑफ द ऑन द साइड आइदर साइड ऑफ द पाथ बच्चों। और चाहता है कि पाथ के दोनों रास्ते के, सड़क के दोनों तरफ मैं उसे बो दूँ बच्चों। ओके, इसलिए वो चाहता है कि हे मून, मुझे मून अपना बीज दे दे कुछ, एक टोकरी या तो 2 टोकरी, ताकि मैं रास्ते के दोनों किनारों पे इसको बो दूँ। वाई इज़ द रोड फ्रॉम द सिटी टू विलेज डेंजरस। कि बच्चों शहर से गांव तक का रोड एकदम खतरनाक था, क्योंकि बच्चों एकदम खड्डे उड्डे थे बहुत सारे, अंधेरा रहता था बच्चों के ना। और फिर बच्चों वो था ना नागोबा और बिच्छू बच्चों। द रोड फ्रॉम द सिटी टू विलेज डेंजरस बिकॉज रोड आर वेरी टफ फुल ऑफ स्नैक्स एंड द स्कॉर्पियो बच्चों। तो वेरी डार्क टफ था बच्चों, स्नैक्स थे, और स्कॉर्पियो मतलब बच्चों बिच्छू। वाई डज द पोएट वांट्स हिज फादर कम अर्ली बच्चों। क्यों चाहते कि उसके पिताजी जल्दी आए बच्चों घर। द पोएट वांट हिज फादर होम अर्ली बिकॉज ही वांट्स टू हियर फैमिली टेल्स फेरी टेल्स स्टोरी बच्चों। वो चाहते कि उसके पिताजी जल्दी आए ताकि उसे पिताजी उनको कहानी सुना बच्चों। फेरी टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिज फादर एंड आल्सो टू प्ले विथ हिम बच्चों, ताकि वो भी अरे बाकी बच्चों की तरह अपने पिता के साथ खेल सकते हैं बच्चों। ओके, हाउ डू यू स्पेंड योर एवरी इवनिंग टाइम विथ योर फैमिली मेम्बर बच्चों। हाउ डू यू स्पेंड योर इवनिंग टाइम विथ योर फैमिली मेम्बर बच्चों। आप अपने परिवार के साथ बच्चों शाम का समय कैसे व्यतीत करते हो बच्चों। आजकल तो लॉकडाउन है बच्चों, तो टाइम ही टाइम मिल रहा है, अदरवाइज इतना टाइम मिलता कहाँ था बच्चों। सुबह स्कूल चले जाओ तो 1-1:30 बजे आओ, फिर पापा मिलते नहीं थे, फिर शाम को होमवर्क करते करते एकदम इतना टाइम हो जाता, खेलने का टाइम ही नहीं मिलता था फैमिली से। थैंक्स टू द कोरोना मैया, कम से कम परिवार के साथ मिलने को तो टाइम मिला एकदम। आई स्पेंड माई इवनिंग टाइम विद माई फैमिली मेम्बर्स बाई प्लेइंग चेस, लूडो, टेनिस, जीके क्यूज क्वेश्चन बच्चों। ओके, अंताक्षरी बच्चों, वॉचिंग मूवी एंड विजिट टू द मार्केट फॉर शॉपिंग। तो इस तरह से बच्चों आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। राइट बच्चों, चलिए हम लोग आगे। फिर बच्चों पेज नंबर 19 पे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द पोएम। द चाइल्ड वांट टू सो स्मॉल मून्स ऑफ द लाइट फ्रॉम टेल। बच्चों बीज कहाँ बोलना चाहता है, शहर से लेके गांव तक बच्चों, सिटी टू विलेज। अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड रूट ऑफ द हिज विलेज इज टफ एंड फुल ऑफ स्नैक्स एंड स्कॉर्पियो बच्चों। द चाइल्ड वांट्स अ बास्केट ऑफ मूनलाइट ऑन लोन बच्चों। चाहता है कि वो इसे एक टोकरी को मूनलाइट दे दे, भले कर्जा लेके दे, कर्ज में दे। द चाइल्ड वांट्स टू लाइट टू डार्क द रूट सो दैट his father return home safely। ओके बच्चों, ताकि his father returns home safely बच्चों, उसके पिताजी सुरक्षित आ जाए बच्चों। ओके बच्चों, राइट डाउन द डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज फ्रॉम द नाउन बच्चों। डिस्क्राइबिंग वर्ड बच्चों, डिस्क्राइबिंग मतलब बच्चों ज़्यादातर होता है जो उसके वर्ब बच्चों, नाउन फॉर्म। तो मून दिया बच्चों, मून के साथ क्या है, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है एडजेक्टिव बच्चों। डिस्क्राइबिंग वर्ड, डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव। डिस्क्राइबिंग मतलब जो एडजेक्टिव। तो मून कैसा बच्चों, स्मॉल मून्स, रूट टफ एंड डार्क। बच्चों विलेज कैसा है, होल विलेज, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग बच्चों। ओके, तो ये सब था कुछ बच्चों
आपका एडजेक्टिव। ओके, द चाइल्ड इन द पोएम वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हिज विलेज। बच्चा बच्चों चाहता है कि मैं अपने गांव की समस्या दूर करूं बच्चों। हाउ कैन द चाइल्ड सॉल्व देम द विद द फॉलोइंग विच। बच्चों कैसे वो हेल्प कर सकता है बच्चों। गिव मी मून लाइट बास्केट और 2 बास्केट फुल विद अ सीड लाइट। बच्चों क्या लगता है बच्चों कि मून लाइट एक बीज है, अगर इसको मैं अपने रास्ते में डाल बो दूँ बच्चों तो बहुत सारे मून हो जाएंगे, तो बहुत सारे लाइट आएगा बच्चों। तो इस तरह से सभी के पिताजी जल्दी घर पर आ जाएंगे बच्चों। द चाइल्ड थिंकिंग दैट टू सो द सीड्स ऑफ द मून लाइट ऑन द बोथ साइड ऑफ द रोड सो दैट द डार्क एंड शुड बी रिमूव्ड बच्चों, ताकि अंधकार दूर किया जा सके बच्चों। आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट सो दैट माई फादर रिटर्न अर्ली। यस बच्चों, तो क्या चाहते हैं द डिस्ट, एक तो बच्चों गांव से शहर की दूरी दूर बहुत है। द डिस्टेंस ऑफ द सिटी एंड विलेज इज सो लॉन्ग एंड रूट इज सो टफ बच्चों एंड फुल ऑफ स्नैक्स एंड स्कॉर्पियो। सो ही वांट्स टू लाइट द डार्क एंड मेक द रूट सेफ फॉर हिज फादर बच्चों। वो चाहता है कि मैं लाइट लगा दूँ ताकि अरे मेरे पिताजी के लिए आने जाने का रास्ता एकदम सेफ हो जाए बच्चों। ओके बच्चों, हो जाएगा इतना। क्वेश्चन 6 क्या बच्चों, पिक आउट एंड राइट द लाइन फ्रॉम द पोएम दैट प्रूव द फॉलोइंग। फादर रीचेज होम लेट आफ्टर डार्क। कैसे मालूम पड़ा बच्चों पिताजी लेट आते थे बच्चों, कि जब पिताजी आते तब तक ये सोया रहता था बच्चों। तो व्हेन माय फादर रिटर्न होम आई एम अस्लीप बच्चों। यस, तो इससे मालूम पड़ता था कि पिताजी लेट आते थे। ईगर टू हियर फेरी टेल्स फ्रॉम हिज फादर आई वांट टू लाइट द डार्क रूट सो दैट माय फादर रिटर्न्स अर्ली। तो चाहता था कि पिताजी जल्दी आए ताकि उसको स्टोरी सुनाए बच्चों। रिमूव डार्कनेस ब्रिंग द लाइट अमंग द डार्कर पाथ बच्चों। वो चाहता था कि अंधेरा हटा दूँ और लाइट ला दूँ बच्चों अंधेरों में भी। आई वांट टू सो द स्वीट्स और द मून ऑन द साइड ऑफ द पाथ। तो चाहता था बच्चों रास्ते के दोनों तरफ क्या हो, मून के बीज बो दूँ ताकि अंधेरा क्या हो बच्चों दूर हो जाए। बराबर बच्चों, हो जाएगा यहाँ तक बच्चों। राइट एज मेनी वर्ड एज यू कैन डू द बच्चों सफिक्स। सफिक्स का यूज़ करना फुल एज अ सफिक्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स बच्चों। प्रीफिक्स यानी जो चीज़ पहले जोड़ते बच्चों, प्रीफिक्स। उपसर्ग बच्चों, हैप्पी आपने अन लगा दिया बच्चों तो अनहैप्पी हो गया। रेगुलर तो इरेगुलर बच्चों। लिटरेट इलिटरेट। क्या बच्चों, जब स्टार्टिंग में लग रहा बच्चों तो क्या है, सेटिस्फाई डिससेटिस्फाई। ओके समझ रहा बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार बेरोजगार। तो ये सब बच्चों क्या है, उपसर्ग प्रीफिक्स है। और सफिक्स मैनेज मैनेजमेंट, जॉय जॉयफुल, रिसीव रिसीवेबल। क्या बच्चों, अरे डिसाइड डिसीजन। ये सब बच्चों सफिक्स है। जब बाद में जोड़ते बच्चों तो सफिक्स, पहले जोड़ते बच्चों तो प्रीफिक्स। ओके, तो क्या दिया बच्चों इधर पे एग्जाम्पल, बास्केट फुल। तो ऐसे बच्चों ब्यूटीफुल, बकेट फुल, हाउसफुल, पावरफुल, वंडरफुल, मीनिंगफुल, सारोफुल, यूजफुल, सक्सेसफुल, कलरफुल, केयरफुल, पीसफुल, थैंकफुल, फेथफुल बच्चों। ओके, तो ये सब था बच्चों आज सफिक्स में। बाकी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे बच्चों, इसलिए आप इसको पढ़ोगे बच्चों। ओके।